हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। वो रूह पाक जो आज भी अपने बंदियों को छुड़ाता है, जो आपको ब्लेस करेगा, वो रूह पाक आज आपको ब्लेस करेगा। मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आपका बलिदान अभिषेक को लाता है, जैसे कि पवित्र बाइबल लैव व्यवस्था 21 की 11 से 12 आयत में लिखा है। और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वे अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। मैं यहोवा हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, पहले 2 तरह के याजक होते थे, पहला याजक और दूसरा महायाजक। याजक वह जिन्हें इजरायली जब पाप करते थे तो वह पाप बलि, मेल बलि जैसी बलियां याजकों के पास लेकर जाते थे और याजक उन्हें वेदी पर चढ़ाते थे। यह याजकों का काम होता था और परमेश्वर ने कहा था कि जब एक याजक के घर में उनका बाप, माँ, बेटी, भाई और कुंवारी बहन अगर मर जाए तो वह उस मृत्यु पर बैठ सकते हैं और लोथ को छू सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई रिश्तेदार मर जाए तो वह उस लोथ को नहीं छू सकते। वह अपने आप को शुद्ध नहीं ठहरा सकते, क्योंकि याजक इज़राइलियों से भेंटों को लेकर यहोवा के आगे चढ़ाते थे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वह अपने आप को अशुद्ध करे। वह याजकों का काम होता था। दूसरा महायाजक जो सबसे ऊपर होता था, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि महायाजक पवित्र स्थान से कभी बाहर न निकले। अगर उसके माता पिता मर जाए तो भी वह उस लाश को न छुए। वह अपने बालों को कभी न भी बिखरने न दे, अपने वस्त्रों को कभी न फाड़ें, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषिक्त महायाजक है, जो लोगों के पापों को के लिए एक बार जो परम पवित्र स्थान जिसे तीसरा तंबू कहते थे उसके अंदर जाता था। और अगर वह महायाजक पापी होता था तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसके रस्सी बंदी होती थी। और जब लोगों को पता चलता था कि उस महायाजक की मृत्यु हो चुकी है तो वह उससे रस्सी से खींच कर बाहर निकालते थे। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो याजक के ऊपर कम अभिषेक था और महायाजक के ऊपर ज़्यादा अभिषेक था। जिसके ऊपर कम अभिषेक था उसकी शर्तें कम थी, और जिसके ऊपर ज़्यादा अभिषेक था उसकी ऊपर ज़्यादा शर्तें थी। इसका मतलब आप अपने जीवन में कितना अभिषेक चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, और जितना बलिदान आप प्रभु को देंगे उतना अभिषेक आपके जीवन में होगा। एक विश्वासी के जीवन में उतना ही अभिषेक काम करेगा जितना वह बलिदान देगा। लेकिन आज लोगों के पास समय का बलिदान देने का समय है। वह कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर को समय का बलिदान नहीं देते हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता। जब तक आप परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकते तो आप परमेश्वर से अभिषेक भी नहीं ले सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए मूल्य को अदा करें, विश्वास में दृढ़ रहें, अपनी भेंटों को अर्पण करें, तब आप याजकीय अभिषेक को ले पाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूँ और आपकी याजकीय अभिषेक को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज सुबह मेरे दिमाग में यही वचन चल रहा था कि खुदावन ने
पुराने नियम में देखो कैसे लोग प्रार्थना नहीं कर सकते थे। जब वो पाप कर लेते थे तो वो महायाजकों के पास जाते थे अपने पाप को माफ़ करवाने के लिए। लेकिन आप लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने न पाप बलि अब रखी है, न मेल बलि रखी है, जो खुद हमारे लिए कुर्बान हो गया, जिसने खुद अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो कितना महान परमेश्वर है। और आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है खुदावन के लिए। आपके पास सारे कामों के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, किसी से बात करने का टाइम है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। तो आप कैसे मसीही हुए? अपना बेस्ट खुदावन को दे। अगर आप अच्छे मसीही हैं, अगर आपको टेस्टिमनी चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि मैं बीमारी में क्यों हूँ, मैं गुनाह में क्यों हूँ, मैं तो खुदावन के साथ चलता हूँ। कैसे चलते हैं आप अगर आप टाइम ही नहीं देते खुदावन को अपना? खुदावन को अपना बेस्ट समय दें। वो आपको एक दिन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। जिस तरह उसने दाऊद को उठाया था, जिस तरह उसने एस्थर को रानी बनाया था, वो आपको भी राजा और रानी बनाएगा। अपना बेस्ट खुदावन को दे, बेस्ट समय दे, वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।